क्योंकि लंदन में आज जो समिट होने वाली, लंदन में जो आज बातचीत होने वाली है, इस पर सबकी नजर है। लंदन में ज़ेलेंस्की का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया और एक तरह से ये स्वागत कहा जाए तो अमेरिका को भी मैसेजिंग है। पीएम कीर स्टारमर ज़ेलेंस्की से गले मिले हैं। कीर स्टारमर ने यूक्रेन का समर्थन किया है। कीर स्टारमर ने कहा कि हम अंत तक आपके साथ रहेंगे, यूक्रेन के स्थायी शांति के लिए कोशिश करेंगे। कीर स्टारमर की तरफ से ये कहा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वागत किया, ये देखिए कैसे जैसे ज़ेलेंस्की पहुंचते अपने अंदाज में पहुंचे, ज़ेलेंस्की गले लगाकर उनका स्वागत किया और अंत तक साथ देने का, साथ निभाने का वादा किया। और ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग। और आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले कीर स्टारमर अमेरिका गए थे। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही कड़े शब्दों में जो बात है वो रूस को लेकर कही थी। और देखिए, रूस के खिलाफ ब्रिटेन और यूक्रेन की दोस्ती सामने आ रही है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच लोन समझौता भी हुआ है। पीएम स्टारमर और ज़ेलेंस्की ने डील पर साइन कर दिए हैं। यूक्रेन को आर्थिक मदद मिलने जा रही है ब्रिटेन से। यानी एक तरफ अमेरिका यूक्रेन से अपने हाथ खींच रहा है तो ब्रिटेन की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा ब्रिटेन, ये तय हो गया है। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब अमेरिका से सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं। यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, ब्रिटेन मदद के लिए आगे आता नजर आ रहा है। ब्रिटेन और यूक्रेन की जो डील हुई है, इससे अब युद्ध का जो नया सीन तैयार हो रहा है उसके बारे में आइए आपको एक एक जानकारी देते हैं। क्योंकि ब्रिटेन अब बड़ी सैन्य मदद की पेशकश कर रहा है यूक्रेन के लिए। कैसे और क्या होगा, ये आइए आपको जल्दी से बताते हैं। कैसे एक नया वॉर सीन तैयार हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन यूक्रेन को सबसे बड़ी मदद देगा। दोनों के बीच जानते हैं समझौता क्या हुआ है। 2.84 बिलियन डॉलर की लोन डील है ये, जिस पर साइन हो गए। यूक्रेन को हथियार देने के लिए भी समझौता हुआ है। अब इसमें अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है जिसका जिक्र करुणा कर रहे थे। ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की पूरी मदद की जाएगी। कीर स्टारमर क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। यूक्रेन के साथ लोन डील सच्ची और न्यायपूर्ण होगी। क्या यह कहने की कोशिश है कि अमेरिका के साथ जो डील हुई थी वो सच्ची और न्यायपूर्ण नहीं थी? युद्ध शुरू करने वाले को कीमत चुकानी होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। यानी सीधा निशाना रूस पर साधा जा रहा है। करुणा। बिल्कुल समीर, और आप देखिए किस तरह से एक दिन पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। यहां डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। इस बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि अब यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली जो मदद है इजराइल को देने का ऐलान कर दिया। और अभी हमने बताया भी वो मदद कैसे पहुंचाई जा रही है। तो यूक्रेन की मदद रोकने के बाद अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद की घोषणा कर दी है। यह होता हुआ नजर आ रहा। और चलिए सीधा रुख करते हैं रूस का। वहां से विनय शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। विनय सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा रूस में क्या हलचल है, क्योंकि ब्रिटेन अब खुलकर, कीर स्टारमर अब खुलकर ज़ेलेंस्की के साथ आ गए हैं। और दूसरी तरफ कल हमने देखा था अलेक्जेंडर दुगिन, उनकी तरफ से कहा गया था कि ज़ेलेंस्की का गेम ओवर। क्या मंशा आपको नजर आ रही है सर वहां पर रूस की? बात यह है कि जैसे आपने कहा ना, क्रेडिट जो है दिया है ब्रिटेन ने उसको मदद करने के लिए, वो उस रशियन जो एसेट्स हैं फ्रीज किए हुए उसमें से दिया गया है। ये ज़ेलेंस्की ने अपने पत्रकारों को बताया है कि ये रूस का जो एसेट्स हैं फ्रीज है। तो मतलब आपने बीच में कहा था ना कि वो आक्रमणकारी को सजा मिलनी चाहिए, तो एक समझ लीजिए कि उसको प्राइस हैज टू बी पेड फ्रॉम द एसेट्स जो उसके ब्लॉक है। और वैसे रूस में जो है कोई इतनी वो आशावाद नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनका यहाँ फोकस इस बात पर है कि जो ये युद्ध शुरू हुआ, ये इतनी सालों से जो चल रहा था, वो अब प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में रूस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब करने के बाद हुआ है।
जी तो वो अब धीरे धीरे वो दोनों देश हैं वो उसको कर रहे हैं, अपने वो संबंधों को सुधार रहे हैं, सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उनका जो मेन फोकस है इजराइल है। तो और जो इजराइल को मदद दे रहे हैं, या रशिया में भी जो एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट वो इजराइल से रिलेटेड हैं जी, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन का कहानी ख़त्म हो गई अमेरिका के लिए। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मिडिल ईस्ट बहुत ज़रूरी है, और वो चाहते हैं कि अगर वो ईरान के खिलाफ करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो उसमें रूस कम से कम तटस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। रूस से उम्मीदें हैं अमेरिका को ईरान फ्रंट के लिए, ये आप अहम बात कह रहे हैं। और फिलहाल जो डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं वो भी इसी ओर सर इशारा कर रहे हैं।